राजीव जी, बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों पर ये जो आज की घटना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है घटना। इसका देश की राजनीति पर भी बहुत असर पड़ेगा और तीनों राज्यों के चुनाव पर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। मैं आपके दर्शकों के लिए केवल एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं, हो सकता है सबको पता हो कि नोएडा के एक बड़े चैनल ने एक सर्वे करवाया। और वो सर्वे, नोएडा का जो चैनल है वो गोदी मीडिया का एक बड़ा चैनल है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। और वो बहुत बड़े पति के पास है वो चैनल। उन्होंने 35,000 लोगों का सर्वे किया, मतलब लोगों से, दर्शकों से पूछा कि आप बताइए कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये मोदी को हटाने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे। 85% लोगों ने कहा कि हाँ होंगे। और वो उन्होंने सर्वे दिखाया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नोएडा के किसी गोदी स्थापित चैनल के लिए ये बात दिखाना। इसका मतलब है कि जो गोदी मीडिया है उसने इस चीज को महसूस कर लिया है कि दरार आ गई है। और ये जो दरार है ये अब लंबी चलने वाली है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो कि इनके 37% 38% वोट बैंक को बनाता है, अगर उसमें ये सेंध लग गई इसकी, ये बेंगलोर की बैठक की, और मुंबई में, जैसा मैंने कहा, आप सोचिए कि मुंबई में मैंने जिक्र किया कि शरद पवार को यहाँ से रोकने की कितनी कोशिशें की गई कि वो बेंगलोर नहीं पहुंच पाए। आप पूरा का पूरा मुंबई की बैठक गुजरात को, गोवा को, तमाम जगह प्रभावित करने वाली है। और ये जो राज्यों के चुनाव हैं विधानसभा के, मध्य प्रदेश में तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है ही ऑलरेडी, पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। और आप देखिए पार्लियामेंट, आप कितनी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। गुरुवार से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है। राज्यसभा में इस सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। इतनी सीटें इनको इतने बहुमत के लिए इतने मत चाहिए, वो नहीं है। और इतने सारे बिल इनको लेके आना है। सरकार सुई की नोक पर बैठी हुई है। अगले दिन, मतलब गुरुवार से पार्लियामेंट, और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की पिटीशन याचिका पर सुनवाई होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की को राहत मिल जाती है, जैसे कि पूरी देश में उम्मीद की जा रही है, आप कल्पना तो कीजिए कि इस देश का जो मूड है, पार्लियामेंट का जो मूड है, देश का जो मूड है, वो जब नई, जो सोमवार को पहला दिन होगा पार्लियामेंट में, और विपक्ष जो है, जो यहाँ से बेंगलोर से जाके पार्लियामेंट में खड़ा होने वाला है, आप केवल उम्मीद कीजिए राजीव जी कि ये सरकार कुछ कड़े उपाय लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ विपक्ष के खिलाफ, जैसा कि प्रधानमंत्री की नाराजगी से आज नज़र आता है, कोई बड़े कदम उठा सकती है। और हमको बेंगलोर की बैठक के बाद खुश होने के बजाय ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो बेंगलोर से प्रकट हुआ है, इसकी कल्पना शायद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक नहीं कर रहे थे। ये भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी
घटना है और घटनाक्रम है, और ये बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने वाला है, बहुत सारे लोगों की राजनीति को प्रभावित करने वाला है, तो विधानसभा के चुनाव को करने वाला है और 2024 को करने वाला है। हम मानकर चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं वो हमको अभी पता नहीं है, तो विपक्ष को कई चीज़ों के बारे में तैयारी रखना पड़ेगी। नहीं, देखिए, जुबान पर तो अब कुछ नाम का कोई नाम में क्या रखा है राजीव जी, ये तो अब जो लोग किसी ज़माने में टीएमसी था, तो अब लोग जानते हैं ममता, टीएमसी यानी ममता। ये जो नाम है इंडिया, ये तो एक भारत को रिफ्लेक्ट करता है, जैसा आपने बताया, पढ़ के भी बताया, जो उनका चार्टर है वो चार्टर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही है। एक सेकुलर इंडिया की बात कर रहे हैं, जिस तरह की सोशल गारंटीज दी गई हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो नाम को आप क्या करेंगे, कहाँ चैलेंज करेंगे? आप करिए, कोर्ट में करिए, इलेक्शन कमीशन में करिए कि ये नाम नहीं रख सकते, कोई आधार देंगे आप? जी। और जिन लोगों ने नाम रखा है उन्होंने बहुत सारे वकीलों से बात करके, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट से बात करके, बहुत सारे पुराने चुनाव आयुक्तों से बात करके, बहुत सारे राजनीतिक दलों से बात करके, और जैसा शकील साहब ने कहा, इंडिया टीवी नाम है, इंडिया को लेकर कितने सारे नाम हैं, तो आप क्या बंद कर देंगे? ये सब गोदी मीडिया के नाम हैं सारे के सारे, क्या करेंगे आप? तो इसलिए ये नाम का तो कोई मतलब नहीं है, और नाम तो जुबान पे चढ़ा हुआ है। किन लोगों के नाम जुबान पर चढ़ना है वो सबको पता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग विवादों में किन चीज़ों को, किन मुद्दों को लाना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो किन चीज़ों को बहस का मुद्दा बनाना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी नाम को मुद्दा बनाती है तो वो बहुत, उसकी हंसी उड़ेगी, उसका मजाक उड़ेगा जनता में। पर अगर वो बेंगलोर में कुछ जो बातें हुई है उनको मुद्दा बनाती है, मान लीजिए कि कास्ट सेंसस को लेकर जो सहमति जाहिर की है बेंगलोर में, आप बताइए कैसे जवाब देंगे उसका? आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और बहुत सारी जातियां हैं, बिहार है बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश, क्या करेंगे आप? क्या जवाब देंगे? मुद्दों पर लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि आपका ये कहना है। इसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो इन लोगों ने उठाया है कि जिस पर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर सके। इसमें हिंदुत्व तो कहीं लिखा नहीं है, हिंदू धर्म के बारे में कुछ शब्द नहीं लिखा है, इसमें सेकुलरिज्म लिखा है। तो आप सेकुलरिज्म का विरोध करिए, कहिए कि सेकुलरिज्म हमको मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास, और जिन 38 दलों को आपने अपने साथ शामिल किया है, वो दल कौन से हैं? वो पिछड़ी पार्टियों के हैं। मतलब तमाम दल, छोटे छोटे दल जो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश में, ऐसे वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी की बात बेंगलोर में इन लोगों ने कही अपनी बात में। तो आप सोचिए कि चिराग पासवान जिस दल से आते हैं, अगर उनकी बात बेंगलोर में की जा रही है तो क्या एनडीए में उनकी बात का विरोध होगा क्या? चिराग पासवान किस चीज का विरोध करेंगे बेंगलोर में जो बात हुई? तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के विरोध में, वो भी उन्होंने कहा कि मेरा विरोध नीतीश कुमार से था, बीजेपी से नहीं था। तो ये जो पूरा का पूरा जो हुआ है, ये नाम का कुछ नहीं है राजीव जी। ये नाम तो इंडिया लोगों की जुबान पर चढ़ेगा, और ये इंडिया जो नाम है वो देखिए, वो उसकी भावना को समझिए कि दक्षिण भारत में
अगर आप कोई ऐसा नाम रखते जिससे दक्षिण भारत पूरा अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या मतलब है आपके एक राष्ट्रीय विकल्प बनने का? जो भारतीय जनता पार्टी है उसको दक्षिण से कोई मतलब नहीं है। उसको केवल अपने हिंदी भाषी क्षेत्रों के 37% वोट चाहिए। उसको बाकी 63% भारत से कोई मतलब नहीं है। तो वो अपनी हिंदी अस्मिता को लेकर या अपने हिंदी के अलंकार को लेकर, विशेषण को लेकर अगर कायम रहते हैं, पर इंडिया शब्द जो है वो केरल में चलेगा, आंध्र में चलेगा, तमिलनाडु में चलेगा, उड़ीसा में चलेगा, पूरे के पूरे भारत में चलेगा। तो इसलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी किस चीज को मुद्दा बना ले, वो तो आप कुछ भी मानकर चल सकते हैं। उसमें कोई वो 2024 तक आप पाएंगे कि वो हर एक चीज को मुद्दा बनाकर चलेंगे। और जो लग रहा है वो तो ये लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से ये लोग पहले अकेले थे तो ज्यादा घबराए हुए थे, अब 38 साथ हो गए तो और ज्यादा घबराने लगे हैं। तो ये एक, जबकि इनको ताकतवर महसूस करना चाहिए अपने आप को, पर ये एक अजीब सी बात है कि और ज्यादा लोग हो गए तो ज्यादा घबराने लगे। तो इसलिए ये एक, देखिए राजनीति एक नए दौर में चली गई है राजीव जी। और जो पूरी की पूरी कमान है वो मोदी जी के हाथों से निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की कमान भी निकल गई है। तो अब चुनाव का जो पूरा मामला है 24 का भी है और विधानसभाओं का भी है, वो अब एनडीए को लड़ना है, मोदी जी को नहीं लड़ना है। आप ये मान के चलिए मोदी जी एक वक्ता के तौर पर उपस्थित रहेंगे विपक्ष को कोसने के लिए, बाकी चीजें बदल गई है।